हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। तो कैसे हो आप लोग। 10,000 वर्ल्ड के लेटेस्ट एपिसोड में आप सबका स्वागत है। और गाइज, अगर आप चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑल पे सेट करना, ताकि लेटेस्ट एपिसोड अपलोड होते ही उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास में पहुंच जाया करे। और कुछ टाइम के बाद में दूसरे सीरीज भी अपलोड होने वाले हैं, तो उनके लिए वेट करना। और गाइज, हमारे चैनल पे न्यू सीरीज को हमने एक्सप्लेन कर रखा है, तो उसको भी देख लेना, वो भी आपको बहुत ज्यादा पसंद आएगा। और वहाँ पे भी अपना थोड़ा बहुत सपोर्ट दिखाते रहना। तो बिना किसी देरी के चलिए इसको अब हम स्टार्ट करते हैं। तो एपिसोड के स्टार्टिंग में हम लिन फैंग को देखते हैं, जो कि अपने डॉटर को बचाने के लिए उसकी तरफ जा रहा था। उस फॉर्मेशन के अंदर ये सब कुछ वहाँ पे हेवनली गॉड रिलम वाला वो बंदा भी देख लेता है। वो कहने लगता है, तुम्हें क्या लगता है तुम एक क्लोन से मुझे यहाँ पे ज्यादा देर तक रोक पाओगे और तुम इसे लेकर चले जाओगे? याद रखना, जब तक मैं हूँ तुम इस लड़की को यहाँ से लेकर नहीं जा सकते। इतना कहते हुए वो बंदा अपने पाव का यूज करते हुए लिन फैंग के ऊपर अटैक कर देता है। हम देखते हैं उसके अटैक से लिन फैंग बहुत ही ज्यादा मुश्किल से बच पाता है, जिसको देखकर दूसरी तरफ वो बंदा कहने लगता है, सच में मानना पड़ेगा तुम्हारी फिजिकल स्ट्रेंथ बहुत ही ज्यादा है, जिसने मेरे इस अटैक को बहुत ही आसानी से रोक दिया। पर याद रखना, अगली बार तुम इतने ज्यादा लकी नहीं होने वाले। इतना कहते हुए वो अटैक के लिए रेडी हो रहा था। वही पे थंडर ड्रैगन निकलते हैं बाहर। वो कहने लगते हैं, लिन फैंग अभी के लिए यहाँ से निकलना ठीक होगा, जल्दी से निकलो। बट हम देखते लिन फैंग नहीं मानता। वो कहने लगता है, मैंने आपको कहा था ना ले लो, मैं अपने डॉटर को बचाए बिना, उसे लिए बिना यहाँ से नहीं जाने वाला। और वो आगे की तरफ बढ़ने लगता है। बट हम देखते थंडर ड्रैगन ले लो अपने पाव का यूज करते हुए जेड लोटस के अंदर खुद को और लिन फैंग को खींचकर वहाँ पे एक वॉइड स्पेस ओपन करके वहाँ से जाने लगते हैं। दूसरी तरफ वे सब कुछ देखकर लिन फैंग कहने लगता है, सीनियर रुक जाइए, मुझे अपने डॉटर को लेने दीजिए। और हम देखते वो वहाँ पे बहुत ज्यादा गुस्सा हो रहा था। बट हम देखते थंडर ड्रैगन ले लो उसे लेकर वॉइड स्पेस के अंदर चले गए थे। वहीं पे दूसरी तरफ हेवनली गॉड रिलम वाला वो बंदा अटैक करता है, बट वो लोग निकल चुके थे। ये सब कुछ देख के वो बंदा कहने लगता है, आज तो बच गए। और वो कहने लगा था, कोई बात नहीं, वैसे भी ये लड़की तो मिल ही गई। इतना कहते हुए हम देखते वो अपने रिफाइनिंग पॉट को बाहर निकालता है और वो उस कोरिडोर के अंदर लिन फैंग के डटर को रखने लगा था। वो कहने लगता है, इसको रिफाइन करने के बाद में तो मेरी स्ट्रेंथ बढ़ जाएगा, इवन कि मैं इस फॉर्मेशन इस केस से पूरी तरीके से आजाद हो जाऊंगा। अब ये सब कुछ वो सोच ही रहा था, तभी हम देखते वो कोरिडोर पूरी तरीके से ब्रेक होने लगता है। और हम देखते लिन फैंग के डटर के अंदर से उसका फ्यूनिक्स मार्शल स्पिरिट बाहर आ गया था। वो गुस्से में कहने लगता है, तुम जैसे कीड़े की इतनी हिम्मत, तुम मुझे रिफाइन करने की कोशिश करो। अब हम देखते उनको देख के दूसरी तरफ हेवनली गॉड रिलम वाला वो बंदा बहुत ज्यादा डर गया था। वो घुटनों में आ जाता है। वो सोचने लगा था, ये तो गॉड किंग मतलब कि वांग सिंह रिलम का स्पिरिट है। और हम देखते वो बहुत ज्यादा डरते हुए कहने लगता है, सीनियर मुझे माफ कर दीजिए, मुझे पता नहीं था ये आप हो। तो गाइस, उससे पहले मैं थोड़ा सा कॉन्सेप्ट यहाँ पे क्लियर कर देता हूँ। हेवनली गॉड रिलम के बाद आता है यहाँ पे सोवरिंग गॉड, जिसको की सेंग जुंग रिलम भी बुलाया जाता है। और इसके बाद में आता है गॉड किंग रिलम, जिसको की सेंग वांग बुलाया जाता है। तो आप लोग समझ सकते होगे ये फ्यूनिक्स मार्शल स्पिरिट एक गॉड किंग रिलम का है। तो आखिरकार हेवनली गॉड रिलम का बंदा उसके आगे क्या ही कर सकता है, वो डर ही जाएगा। दूसरी तरफ हम देखते फ्यूनिक्स मार्शल स्पिरिट फिर से उसके बॉडी के अंदर चला गया था। अब ये सब कुछ देख के हेवनली गॉड रिलम वाला वो बंदा कहने लगता है, आखिरकार मैं ऐसे अपॉर्चुनिटी को हाथ से क्या से जाने दे सकता हूँ। सबसे पहले तो मुझे इस लड़की के ऊपर जो भी सील है उसको पूरी तरीके से ब्रेक करना होगा, जिसकी वजह से गॉड किंग रिलम मतलब कि सेंग वांग रिलम के स्पिरिट मुझे कुछ ना कर सके। और जैसे ही सील पूरी तरीके से रिमूव हो जाएगा, उसके बाद में मैं इसे रिफाइन करूंगा आराम से। अब हमें कुछ टाइम बाद का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पे हेवनली गॉड रिलम वाला वो बंदा अपने स्पिरिट को बीस्ट रिलम में भेजता है, जहाँ पे वो अपने फॉलोअर्स को कहने लगता है, मैंने तुम लोगों को जो जो अरेंजमेंट करने के लिए कहा था तुम लोगों ने किया ना। अब उसकी बातें सुन के दूसरी तरफ वो बंदा कहने लगता है, लॉर्ड आप चिंता मत करो, आपने जैसा जैसा कहा था हम वैसा ही कर रहे हैं। उसकी बातें सुन के वहाँ पे हेवनली गॉड रिलम वाला वो बंदा कहने लगता है, तो फिर ठीक है, अगर तुम अच्छी तरीके से काम करोगे तो तुम्हें रिवॉर्ड भी मिलेगा। अब ऐसे सीन शिफ्ट होके दूसरी तरफ हमें लिन फैंग को दिखाया जाता है, जो कि एक जगह पे आके गिर जाता है और उसके ऊपर जेड लोटस भी उसके बॉडी के अंदर चला गया था। हम देखते लिन फैंग वहीं पे बेहोश पड़ा हुआ था और उसे वहाँ पे एक लेडी देख रही थी। तो गाइस, इस लेडी का तो हमें पता नहीं, बाद में पता चल जाएगा आखिरकार ये है कौन। वहीं पे वो लेडी कहने लगती है, सामने से देखने में तो ये कितना ज्यादा अच्छा और कितना ज्यादा भोला भाला लग रहा है, वैसे भी इंसान के नियत को हम उसके फेस से नहीं देख सकते, इसके अंदर क्या है पता नहीं, ये कैसा इंसान है, मुझे कुछ दिनों तक और वेट करना चाहिए, आखिरकार क्या
होता है। इतना कहते हुए हम देखते वो लेडी ये सब कुछ देख रही थी। वहीं पे दूसरी तरफ हमें दूसरे लेडी को देखते जो कि वहीं पे माउंटेन्स में हर्ब को कलेक्ट कर रही थी और वो कहने लगते ये सारे हर्ब मैं कलेक्ट करके ले जाऊंगी और इन्हें एब्जॉर्ब करने के बाद में तो मैं भी आराम से ब्रेक थ्रू कर लूंगी। ये सब कुछ कहते हुए वो वहां पे बहुत ही ज्यादा खुश होते हुए इधर उधर जा रही थी और मेडिसिनल हर्ब जितने भी थे उन सबको टीप कर उन्हें धोकर अपने बैग में मतलब कि पीछे रखने वाले बैग में रख रही थी। तभी उसकी नजर लिन फैंग के ऊपर जाता है। वो ये सब कुछ देख के शॉक हो गई थी। वो कहने लगते आखिरकार वो क्या है। इतना कहते हुए वो लेडी लिन फैंग के पास में चली गई थी। लिन फैंग को ऐसे बेहोश में देखकर वो कहने लगते पता नहीं ये लड़का कहाँ से आया, दिखने में तो बहुत ही ज्यादा हैंडसम लग रहा है, ऐसा लग रहा है ये सीरियसली इंजर्ड है। इतना कहते हुए हम देखते वो अपने पिल्स को निकालते हुए उसे पिला देती है मतलब कि उसे खिला देती है और वो देखने लगती है कि अभी भी कोई भी हलचल नहीं हो रहा, जिसको देखकर वो कहने लगती है ऐसा लग रहा है ये बहुत ही ज्यादा सीरियसली इंजर्ड है जिसकी वजह से अभी तक ये ठीक नहीं हुआ, तो फिर क्यों ना मैं अपने मेडिसिनल हर्ब पैगोडा का यूज करूँ। इतना कहते हुए वो अपने मैजिकल वेपन को किसी पैगोडा को बाहर निकालते हुए उसके पाव का यूज करते हुए लिन फैंग को पूरी तरीके से हील करने की कोशिश करती है और हम देखते वो बहुत ही ज्यादा टाइम तक ऐसे ही उसे हील करने की कोशिश कर रही थी और कुछ टाइम के बाद में वो उस जगह से जाने लगती है और हम देखते वो एक जगह पे आ जाती है जहाँ पे दो लेडी होती हैं। उनमें से एक लेडी कहने लगते वैसे मूरोंग आज तो तुम बहुत ज्यादा लेट हो गई, क्या कुछ हुआ। और हम देखते वो वहाँ पे उसका मजाक उड़ा रही थी। वहीं पे दूसरी तरफ दूसरी लेडी भी उसका मजाक उड़ाते हुए कहने लगती है ऐसा लग रहा है मूरोंग को बहुत ही ज्यादा हार्ड वर्क करना पड़ा फेरी माउंटेन के ऊपर इतने दिनों तक, पता नहीं वो क्या कर रही थी, बेचारी को कोई हर्ब मिला भी या नहीं मिला। इतना कहते हुए हम देखते वो लोग वहाँ पे मूरोंग का मजाक उड़ा रहे थे और वो दोनों ऐसी बातें करने लगे थे कि मूरोंग तो हमेशा जाती है फेरी माउंटेन में बट उसे अच्छे अच्छे हर्ब नहीं मिलते। ये सब कुछ कहते हुए वो लोग वहाँ पे उसका मजाक उड़ा रहे थे बट हम देखते मूरोंग को कुछ भी फर्क नहीं पड़ता और हम देखते वो वहाँ से चली गई थी। ये सब कुछ देख के वो लेडी भी बहुत ज्यादा गुस्सा होने लगते हैं बट वो लोग कुछ नहीं कर पाते। वहीं पे मूरोंग को देखते जो कि डिकॉन ली के पास में आई थी और वो कहने लगते डिकॉन ली में आज भी मेडिसिनल हर्ब को लेकर आ गई। अब उसकी बातें सुन के दूसरी तरफ वहाँ पे डिकॉन ली कहने लगता है तुम्हें पता है ना अगर तुम ऐसी मेडिसिनल हर्ब को लाते रहे अच्छे अच्छे हाई क्वालिटी के तो जिसके बाद में तुम्हें फेरीलैंड में जाने का मौका मिलेगा। अगर तुम ऐसी मेहनत करती रही तो तुम यहाँ पे होली माउंटेन को ज्वाइन कर सकती हो। अब उसकी बातें सुन के दूसरी तरफ हम देखते वहाँ पे मूरोंग कहने लगती है डिकॉन ली इस बार मैं हाई ग्रेड के हर्ब्स को लेकर आई हूँ, आप इन्हें देख सकते हो। इतना कहते हुए हम देखते वो वहाँ पे अपने पाव का यूज करते हुए उन सारे हर्ब्स को बाहर निकालती है और वो वहाँ पे उन सारे हर्ब को डिकॉन ली को दे रही थी। दूसरी तरफ उन सारे हर्ब्स को डिकॉन ली देख रहे थे। अब उसे देखकर वहाँ पे डिकॉन ली बहुत ही ज्यादा शौक हो जाता है। वो कहने लगता है ये तो बहुत ही ज्यादा हाई ग्रेड के हैं, हमारे होली माउंटेन में ऐसे भी हर्ब मिलेंगे, मैंने कभी सोचा नहीं था, आखिरकार तुम इतनी ज्यादा लकी हो ही गई। तो मैं गाइस बता दूं जब लिन फैंग इस जगह पे गिरा था मतलब कि उस माउंटेन में गिरा था तब उसके स्पिरिचुअल एनर्जी की ही वजह से उसके आसपास के हर्ब पूरी तरीके से इवॉल्व हो गए थे और मूरोंग ने उन्हीं हर्ब को लिया था जो कि लिन फैंग की एनर्जी की वजह से इतने ज्यादा पावरफुल और रियर बन गए। हम देखते दूसरी तरफ डिकॉन ली कहने लगता है तो फिर ठीक है आज से तुम ऑफिशियली होली माउंटेन की डिसाइपल हो और मैं बता दूं तुम्हारे लिए कुछ मेरिट पॉइंट्स भी हैं जो कि मैं तुम्हारे जेड स्लिप के अंदर डालूंगा। अब उसकी बातें सुन के दूसरी तरफ वहाँ पे मूरोंग खुश हो गई थी। वहीं पे हम उसी लेडी को देखते जो बहुत ज्यादा शौक हो जाती है। वो कहने लगते हैं आखिरकार ऐसा कैसे हो सकता है, डी ग्रेड के हॉब इस जगह पे क्या से मिल सकते हैं, तो बहुत ही ज्यादा रियर है जो कि अर्थ इमोर्टल रिलम से ब्रेक थ्रू करने में बहुत ज्यादा हेल्प करते हैं। आखिरकार होली माउंटेन में ऐसे रियर हब आए तो आए कहाँ से। ये सब कुछ कहते हुए वो लेडी गुस्सा हो रही थी। वहीं पे दूसरे लोग भी कहने लगता है होली माउंटेन में ऐसे रियल हब मिले, सच में मूरोंग तो बहुत ही ज्यादा लकी है। और हम देखते वो लोग भी खुश हो रहे थे। अब यहाँ से सीन चिपटो के हम मूरोंग को देखते जो कि जा रही थी और वो वहाँ पे बहुत ही ज्यादा खुश थी। अब उसे ऐसे हालत में देखकर हम देखते दूसरी तरफ वो लेडी बहुत ज्यादा गुस्सा होने लगती है। वो दूसरी लेडी वो बहुत ही ज्यादा जेलस फील कर रही थी। वहीं पे दूसरी तरफ हम मूरोंग को देखते हैं जो कि लिन फैंग को लेकर अपने घर के अंदर आई होती है और वो वहाँ पे कहने लगती है तुम बहुत ज्यादा लकी हो कि तुम मुझे मिल गए। वैसे भी इस जगह पे बहुत ज्यादा ऐसे लोग हैं जो कि बहुत ही ज्यादा बुरे होते हैं, ऐसे सोते हुए देखकर ऐसे बेहोश देखकर वो लोग बहुत ही ज्यादा फायदा उठा सकते थे। वैसे भी मेरे पास में कुछ पिल्स हैं जिसकी वजह से मैं तुम्हें हील कर पा रही हूँ। इतना कहते हुए हम देखते वो वहाँ पे उसे पिल खिलाती है जहाँ पे वो लेडी कहने लगी थी, मूरोंग कहने लगी थी अब फाइनली कल जाके मैं होली माउंटेन की एक डिसाइपल बन जाऊंगी जिसके बाद में मेरे फैमिली के लोग भी मुझे
मुझे फोर्स नहीं कर पाएंगे। वैसे भी मुझे उस बंदे के साथ में शादी नहीं करनी। और वैसे भी ये बात तो मुझे अभी तक समझ में नहीं आ रही कि आखिरकार मेरे पेरेंट्स को उसके अंदर दिखा तो दिखा है ऐसा क्या। वैसे भी मुझे बुल डीमन क्लैन के उस बंदे के साथ में शादी नहीं करनी। उसके तो दो दो बड़े बड़े सींग भी है, पता नहीं क्या सा है। देखने से ही मुझे तो घिन आता है। उसका काला काला शरीर, लंबे लंबे सींग, ये सब कुछ सोचते हुए हम देखते वो वहाँ पे बहुत ज्यादा गुस्सा हो रही थी। वो कहने लगती है मैं तो शादी नहीं करूंगी। तभी हम देखते बाहर उसकी थर्ड आंट आ गई थी, वही लेडी जो कि कुछ टाइम पहले उसका मजाक उड़ा रही थी। वो कहने लगती है गुस्से में, जल्दी से बाहर आओ। आखिरकार तुम अंदर क्या कर रही हो मूरोंग? तुम्हें आज जवाब देना ही पड़ेगा। तुम हमारी बातें मान क्यों नहीं रही? और हम देखते वो बहुत ज्यादा गुस्सा हो रही थी। उसी वक्त हम देखते वहां पे वो दूसरी लेडी भी आ गई थी जो कि कहने लगते आप चिंता मत करो, मैं आपकी हेल्प करती हूँ। इतना कहते हुए हम देखते वो वहां पे अपने पाव का यूज करते हुए मूरोंग के घर के चारों ओर जो भी बैरियर बना था उसके ऊपर अटैक करके उस बैरियर को पूरी तरीके से ब्रेक कर देती है। और हम देखते वो लेडी कहने लगी थी अब आप जा सकते हो, मैंने इस बैरियर को पूरी तरीके से ब्रेक कर दिया। हम देखते वहां पे मूरोंग की थर्ड आंट उसे थैंक यू कहते हुए अंदर जा रही थी, जहाँ पे उसकी नजर लिन फैंग के ऊपर जाता है। हम देखते मूरोंग अपने मेडिसिनल पैगोडा का यूज करते हुए लिन फैंग को हील कर रही थी। ये सब कुछ देखकर वहाँ पे उसकी आंट बहुत ही ज्यादा भड़क गई थी। वो बहुत ज्यादा गुस्सा होते हुए कहने लगती है अब मुझे पता चला कि आखिरकार तुम शादी के लिए मना क्यों कर रही हो। तुम ये सब कुछ यहाँ पे इस लड़के की वजह से कर रही हो ना। तभी तो मैं सोचूं आखिरकार तुम शादी के लिए मना क्यों कर रही हो। मैंने तुम्हें इतनी बार कहा, हमने तुम्हें इतना ज्यादा कहा, फिर भी तुम नहीं मान रही। क्योंकि तुम तो यहाँ पे चोरी छिपे लड़के को अंदर लेकर आई हो, मतलब कि तुम इस लड़के के साथ में थी ना पहले से ही। इतना कहते हुए हम देखते वहाँ पे उसकी थर्ड आंट बहुत ही ज्यादा गुस्सा हो गई थी और वो कहने लगती है तुम्हें अब पता चलेगा। इतना कहते हुए हम देखते वहाँ पे उसकी थर्ड आंट अपने पाव का यूज करते हुए मेडिसिनल पैगोडा को उससे छीन लेती है, जिसको देखकर हम देखते मूरोंग कहने लगती है आखिरकार आप ऐसा कैसे कर रहे हो। हम देखते वहाँ पे वो कहने लगी थी अब तो मैं होली माउंटेन की कोर डिसाइपल बन गई हूँ। आखिरकार आप लोग मेरे साथ में ऐसा क्यों कर रहे हो? आप मेरे साथ में ऐसा नहीं कर सकते, वरना याद रखना आप लोगों को होली माउंटेन नहीं छोड़ेगा। अब उसकी बातें सुन के दूसरी तरफ हम देखते उसके थर्ड आंट के साइड में जो भी लेडी थी वो कहने लगती है आखिरकार तुम्हें किसने कहा कि तुम होली माउंटेन की डिसाइपल बन गई हो, वो भी कोर डिसाइपल। उसकी बातें सुन के दूसरी तरफ हम देखते मूरोंग कहने लगते क्योंकि कुछ टाइम पहले मैंने अर्थ लेवल का मेडिसिनल हर्ब को दिया था, जिसकी वजह से मुझे होली माउंटेन का कोर डिसाइपल बनाया गया है। अब उसकी बातें सुन के वो लेडी कहने लगती है झूठ बोलना बंद करो। आखिरकार तुम होली माउंटेन की एक डिसाइपल कभी थी नहीं, ना तो तुम बनी हो। वैसे भी तुमने जो हब वहाँ पे सबमिट किया था वो हजारों साल पुराना तो था, बट वो अर्थ लेवल के 8 स्टेज का हब नहीं था। अब उसकी बातें सुन के वहाँ पे मूरोंग कहने लगते तुम झूठ बोल रहे हो। आखिरकार तुम ऐसा क्यों कर रही हो मेरे साथ में? तुम ऐसे झूठ क्यों बोल रही हो? तुम्हें क्या मिलेगा ये सब कुछ करके? उसकी बातें सुन के वो लेडी कहने लगती है मैंने कहा ना तुम यहाँ पे झूठ बोलना बंद करो। अगर तुम्हें भरोसा नहीं है तो तुम उस बैच को भी देख सकती हो जिसको कि एल्डर डीकोन ने तुम्हें दिया था। अब उसकी बातें सुन के हम देखते जैसे ही मूरोंग उस तालिस्मान को मतलब कि उस जेड को बाहर निकालती है, वहाँ पे लिखा हुआ देखकर वो शॉक हो गई थी। वो कहने लगती है आखिरकार ऐसा कैसे हो सकता है? मैं तो कोर डिसाइपल बन गई थी और मुझे तो आज ही यहाँ पे होली माउंटेन का डिसाइपल बनाया गया था। जरूर तुम लोगों ने ये सब कुछ किया होगा, कुछ गड़बड़। उसकी बातें सुन के दूसरी तरफ हम देखते उसके आंटी वहाँ पे गुस्से में लिन फैंग को और उसके ट्रेजर को अपनी तरफ करते हुए कहने लगता है ना कि तुम यहाँ पे झूठ बोल रही हो। तुम तो यहाँ पे झूठ बोलने के साथ साथ एक लड़की को छुप के यहाँ पे रख रही हो हमारे फैमिली के अंदर। तुमने तो हमारी फैमिली की नाक कटवा दी। हमने सोचा नहीं था तुम ऐसे छिप के किसी पराये मर्द को अपने साथ में रखोगी। ये सब कुछ कहते हुए हम देखते उसकी थर्ड आंट उसकी बहुत ही ज्यादा बेइज्जती कर रही थी। वो कहने लगते तुम बस रुको, तुम्हारी शादी तो मैं डीमन बुल ट्राइब के यंग मास्टर से ही करूंगी और तुम्हारी इतनी हिम्मत कि तुम यहाँ पे छुप छुप कर लड़कों को ऐसे रखो। इतना कहते हुए हम देखते वो वहाँ पे बहुत ज्यादा गुस्सा हो रही थी। वहीं पे दूसरी तरफ उसके आंट के साइड में जो भी लेडी थी वो लिन फैंग के पास में चली गई थी और वो वहाँ पे लिन फैंग को टच करते हुए कहने लगती है सच में अब मुझे समझ में आया आखिरकार सिस्टर मूरोंग इस लड़के से दूर क्यों नहीं जा रही थी, ये अपने साथ में इसे क्यों रख रही थी। ये तो दिखने में भी बहुत ज्यादा हैंडसम है और देखो कितना ज्यादा क्यूट है। इतना कहते हुए हम देखते वो वहाँ पे लिन फैंग को टच कर रही थी। वहीं पे दूसरी तरफ ये सब कुछ देखकर हम देखते उसके थर्ड आंट कहने लगते इसकी जरूरत नहीं, वैसे भी इस लड़के की ये सब कुछ गलती है। इस लड़के की इतनी हिम्मत, ये हमारे फैमिली के किसी लेडी के साथ में ऐसे रहे। इतना कहते हुए हम देखते वो वहाँ पे बहुत ज्यादा गुस्सा होते हुए अपने एनर्जी को रिलीज करने लगती है और उसके पास
में स्पिरिचुअल सोर्ड आ गया था और हम देखते वो वहाँ पे उस सोर्ड से लिन फैंग के ऊपर अटैक करने के लिए तैयार हो गई थी। ये सब कुछ देख के वहाँ पे मूरोंग बहुत ही ज्यादा घबरा गई थी। वो कहने लगते, थर्ड आंट ऐसा मत करिए, आप जैसा सोच रहे हो हमारे बीच में कुछ भी नहीं है। मैं तो इसे जानती भी नहीं, ये बस इंजोर्ड था जिसकी वजह से इसकी हेल्प करने के लिए मैं इसे अपने साथ में यहाँ पे लेकर आई थी। प्लीज उसे जाने दीजिए, उसे कुछ मत करिए। बट हम देखते उसकी आंट तो सुनने वाली नहीं थी। वो कहने लगते, तुम अपना मुंह बंद करो। इतना कहते हुए हम देखते वो लिन फैंग के ऊपर अटैक कर देती है। बट हम देखते उसके बीच में रुक गया था और हम देखते लिन फैंग की आंखें खुल जाती है और जैसे उसकी आंखें खुलती है उसके प्रेशर की वजह से, उसके ऑरा की वजह से उसकी थर्ड आंट और वो लेडी और उसके सारे गार्ड बाहर गिर जाते हैं। हम देखते उसके आंट के साइड में जो भी लेडी थी वो कहने लगती है, आखिरकार ऐसा कैसे हो गया, ऐसा लग रहा है ये ऑरा, ये तो एक इमोर्टल का ऑरा है, क्या ये बंदा एक इमोर्टल है। इतना कहते हुए हम देखते वो लोग वहाँ पे बहुत ज्यादा शॉक हो रहे थे। तो गाइस इसी के साथ में एपिसोड खत्म होता है। कुछ टाइम के बाद में दूसरी सीरीज भी अपलोड होंगे और हमारे न्यू सीरीज को भी देखना जो कि आपको बहुत ही ज्यादा पसंद भी आने वाला है। थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइस, फिर से मिलेंगे अगले एपिसोड में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखना।